आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है। इन प्रॉब्लम्स के थ्रू जो आज हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे, इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आज हमने सीखना है कि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई हम लोग प्रॉब्लम्स पे किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आज हम लोग प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स जो है आपका, उसका चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज है दैट इज 6.5, हम लोग उसके थ्रू आज पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि आज हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई करा जाए वो हम लोग 6.5 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यानी 6.5 के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करा जाए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने दो बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। वो क्या बातें हैं वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये आपका जो बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस, आपको पता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। यानी अगर एबीसी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कहां पे है, अगर वो बी पर है ना, इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, देन आपके पास आपको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान से एक चीज और, ये कंडीशन आपको कब मिलेगा, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ये कंडीशन मिलेगा। और ओके, ये तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम की बात। ठीक है। अब हम लोग जो है सीपीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, है ना, समझिएगा इसका उल्टा क्या होगा, यानी कन्वर्स क्या होगा इसका। यानी अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है। देखो, इसमें क्या था कि ये 90 डिग्री था तब आपको ये मिल रहा था। अब इसका उल्टा करके खुद सोचो कि अगर ये होगा तब आपको ये मिलेगा। यानी अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा तब जो है आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कन्वर्स क्या है कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा तब जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑल ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑल ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है कि भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं ट्रायंगल्स को, है ना। ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, ये थोड़ा आपको लॉजिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है और ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इसका डेरिवेशन जो है ये किस प्रकार से लाया जाता है, क्योंकि थ्योरम है, ये थ्योरम है ना। और थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जिसको प्रूफ करना पड़ता है ना। और ऐसा इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि दो स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स प्रूफ, जिसको प्रूफ करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम जो यानी पाइथागोरस थ्योरम हुआ और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हुआ, इसको हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों थ्योरम को स्टडी कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है। अभी आप देखो, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम लोग आपको बताएंगे, हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये हर साल जो है आपके पेपर में, यानी जो क्लास 10th का जो बोर्ड पेपर होता है उसमें स्ट्राइक करता है हर साल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये हमने ए बी सी, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ऑल ओके। ठीक है। बोल रहा है क्या कि एक इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, एबीसी हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन में क्या है भाई कि एबीसी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले जो बोल रहा है ना उसको हम लोग लिख देते हैं, एबीसी जो कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको पता है कि भाई इसका जो तीनों साइड होगा, यानी एबी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा। तीनों जो साइड होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। ऑल ओके। अब सेकंड स्टेप पढ़ो, इसका क्या बोल रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, यानी डी कहीं भी एक पॉइंट है यहाँ पे बीसी पर। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट दिखा देते हैं कि भाई डी एक पॉइंट है जो कि कहाँ पे है, बीसी पर है। ठीक है। सच दैट बी डी इक्वल टू बीसी बाई 3, यानी ये भी गिवन है आपका कि जो बी डी है ना वो किसके, बीसी बाई 3 के बराबर है। जो बी डी है आपका वो किसके बराबर है, बीसी बाई 3 के बराबर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या चाहिए, तीनों बराबर है, एबीबीसी एसी आपका बराबर है। ऑल ओके। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि डी एक पॉइंट है, यहाँ पे डी क्या है, एक पॉइंट है।
ठीक है, सच दैट कि भाई बीडी जो है ना वो किसके बराबर है, BC/3 के बराबर है। यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो बीडी है ना, ये पूरे BC के 1/3 है ना, 1/3 है। इसको आप ऐसा समझो। और लोग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी एडी को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गई भाई गिवन क्या दिया हुआ है ना। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूफ। और क्या प्रूफ करना आपको, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई आपको 9AD² इक्वल टू 7AB² आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9AD² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 7AB² है ना। हमने जो है ये क्या करना है, एक तरह से प्रूफ करना। और लोग हमने प्रूफ करना है कि भाई 9AD² इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 7AB² हमने प्रूफ करना है। और लोग चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। यहां तक तो हो गई बात कि भाई गिवन हो गया, ये हमारा टू प्रूफ हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। हमको जो है क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कर ही लिया है कि हमने एडी को ज्वाइन कर दिया। एक तो काम हमने कर लिया है कि भाई हमने क्या करा है, एक तरह से ज्वाइन करा है एडी को। तो ये तो हमने काम करा। ठीक है, क्यों ज्वाइन करा ये भी समझ लो, क्योंकि ट्रायंगल बने, सिंपल सी बात है। जब पॉइंट दिया गया है यहाँ पे तो पॉइंट क्यों देगा, क्वेश्चन आपका जो है पॉइंट क्यों देगा, क्योंकि आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्या करना होगा, तो ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल है तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपको एरिया निकालना होगा, सपोज आपको एरिया निकालना होगा, तो आपको तो भाई चाहिए होगा ना, क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर चाहिए होगा, आपको एक हाइट चाहिए होगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी ड्रॉ एडी ए मान लेते हैं, क्योंकि डी तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हमने जो है एक ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये जो है आपका ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हमने यहाँ पे ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बीसी पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और लोग यहाँ तक फिर से क्वेश्चन क्या था कि भाई एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, बीडी इक्वल टू बीसी गिवन था, क्या प्रूफ करना था, 9AD² इक्वल टू 7AB² प्रूफ करना था। हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, कुछ स्टेप्स हमने कंस्ट्रक्शन में करा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ज्वाइन करा एडी को। क्यों, क्योंकि भाई पॉइंट दिया तो ज्वाइन कर लो उसको, ट्रायंगल बन जाएगा आपके। अच्छा फिर हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब एक बात आती है कि परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा। ठीक है, एक भी यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखो दो बातें हैं, अब समझना ध्यान से। पहली बात तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो भैया हमको तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर। बिना परपेंडिकुलर के तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझ लो। चलो ये तो हो गई बात, तीन चीजें भाई गिवन कर दिया हमने, टू प्रूफ लिख दिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आती है बात कि भाई प्रूफ करना है, और आपको लाना क्या है, तो आपको लाना है 9AD² इक्वल टू 7AB², ये आपको लाना है। ठीक है, अभी देखो कैसे हम लोग लाएंगे, तो सिंपल सा ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे, एकदम सिंपल सा ट्रिक। ये देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना। हम लोग इसी ट्रायंगल में चलते हैं, यानी हम लोग जो है चलते हैं कौन सा ट्रायंगल में, AED में। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करें, कौन सा ट्रायंगल में, AED में चलते हैं। ये A, ये E और ये क्या चीज D, हम लोगों ने AED में चला। ठीक है, चलिए आपको एक चीज और समझ आ गया होगा कि हमने जो है AD को क्यों ज्वाइन करा था, ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए ये तो हो गया, हम लोग किस में चला, AED में चला। अच्छा अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। AED क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AED हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं कि AED क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी RAT लिख रहे हैं आप। ठीक है, RAT यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा अब जब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। और हाइपोटेनस किसको मानते हो आप, तो जो राइट एंगल के सामने है ना, जो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसी को हम क्या मानते हैं, हाइपोटेनस मानते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया कि भाई हमने जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना, नॉट का अप्लाई करना, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया। और लोग यानी इन ट्रायंगल AED हमको क्या मिलेगा, A²। और लोग हमको क्या मिलेगा, A²। फिर हमको क्या मिलेगा, A² प्लस ED² इक्वल टू क्या मिल गया हमको, AD² मिल गया। और लोग AD यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। आपको पता भी होगा कि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो ध्यान से, ये तो A² है, हम लोग इसको एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, ये देखो ED। अब खुद सोचो, अब ये जो ED वाला पोर्शन है, ये है ना ED आपका, ED को आप क्या ले सकते हो, थोड़ा खुद सोचो आप। तो आप लिख सकते हो कि नहीं, ED को ये पूरा BE में से, ये जो पूरा BE है आपका, ये जो पूरा है ना BE में से अगर ये BD घटा दो, आप ये वाला पोर्शन घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा पोर्शन, ED नहीं मिल जाएगा। फिर से आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से यहाँ पे जो है हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और फिर से आपको यहाँ पे समझाते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो हम जो है यहाँ पे इरेज करते हैं थोड़ा। अभी देखो फिर से कि भाई हम यहाँ तक तो क्या हमारा BD है,
यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा बीडी है। और ओके, हमको चाहिए क्या, ईडी चाहिए, तो ये हमको चाहिए, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये पोर्शन हमको कब मिलेगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक में से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी ना हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा। आ रही बात समझ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज क्या चीज कि भाई हम लोग जो ईडी है ना, यहाँ पे ईडी की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो ईडी है ना, ईडी की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, बीई माइनस व्हाट, बीडी। तो यहाँ पे हम लोग ईडी की जगह क्या लिख देंगे, बीई माइनस व्हाट, बीडी। बस ये हमने कर लिया और हमको हमारा रिजल्ट हमको तुरंत मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो सिंपल समझो। ये तो ए स्क्वायर हो गया, ऑल ओके, ठीक है। अभी देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। तो ये होता है दैट इज a स्क्वायर, ऑल ओके। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 तो हो गया, ये be भी हो गया, 2a हो गया और ये हो गया b, ठीक है। सिंपल हमने क्या करा, इसको तो छोड़ दिया हमने, एज इट इज रख दिया। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू क्या आपके पास ad स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, ऑल ओके, एकदम क्लियर कट है। अभी देखो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से हमको इरेज करना होगा, ठीक है। चलो हम लोग ऊपर से थोड़ा इरेज करते हैं। तो देखो यहाँ पे इरेज करेंगे तो हमको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा, है ना, ऐसे, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा इरेज हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखते जाओ ध्यान से। अब हमने जो है इसी को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से अगर देखोगे, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अभी देखो ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर है ना आपका, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है कि नहीं, ये भी क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर हमने लिख दिया। किसको लिख दिया, ए बी स्क्वायर, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्यों लिख दिया। ये देखो आप यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ जो है आपका इन ट्रायंगल ए बी भी तो आपका क्या चाहिए, एक ए बी भी है आपका क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए बी लिख दिया, ऑल ओके, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, अब यहाँ पे क्या है, बी डी। तो भाई बी डी इक्वल टू गिवन था, बी डी इक्वल टू क्या गिवन था, बी डी इक्वल टू दिया था बीसी बाई 3, है ना, ये गिवन था। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी स्क्वायर लिखना होगा। तो बी डी स्क्वायर यानी व्हाट, बीसी स्क्वायर बनाएंगे। जब बी डी इक्वल टू बीसी बाई 3 है, तो बी डी स्क्वायर अगर हमको करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीसी स्क्वायर अपॉन व्हाट, 9 लिख दिया हमने, ऑल ओके। फिर माइनस है 2 लिख दो आप 2। फिर क्या है, बीई है ना। अभी देखो ध्यान से, ठीक है। एक बात आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, वो आप ध्यान से सुनना, क्या है वो, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम यहाँ पे आपको रफ में बता रहे हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ओके, अगर क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें जो एल्टीट्यूड गिरता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड गिरता है वो मीडियन की तरफ बिहेव करता है। किसकी तरफ बिहेव करता है, मीडियन की तरफ बिहेव करता है। और मीडियन की तरफ अगर बिहेव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, बराबर होगा, और ओके। यानी यहाँ पे ये निकल के आया कि जो बीई है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है। ये वाला पोर्शन यानी जो बीई है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है। आ रही बात समझ। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो बीई है वो किसके आधा है, बीसी के आधा है, बीसी बाई 2 होगा। यानी बीई जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी बाई 2 के बराबर होगा। चलो आपको मान लेते हैं कि हम यहाँ पे आपको बात नहीं समझ आई, फिर से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि आपको जो है ये स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको। चलो फिर से आपको हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमको पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें कोई भी जो अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो जो अल्टीट्यूड होता है आपका, वो किसकी तरह काम करता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, मीडियन की तरह बिहेव करता है। पहली बात आपने ध्यान रखना है, किसकी तरह बिहेव करता है, तो मीडियन की तरह बिहेव करता है। और ओके, अच्छा मीडियन की तरह बिहेव करता है तो मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये दोनों जो है ना, इसको जहां पे गिरेगा ना उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी बी डी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डीसी हो गया। और ओके ना, बी डी इक्वल टू क्या निकल गया, डीसी। तो जब बी डी इक्वल टू डीसी निकल गया तो खुद सोचो ये जो बी डी है ये किसके आधा होगा, पूरा बीसी का आधा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हाट, बी डी इक्वल टू व्हाट, बीसी बाई 2, ठीक है। उम्मीद आपको ये वाला लॉजिक समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, क्या चीज, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो किसकी तरह काम करता है, मीडियन की तरह बिहेव करता है। और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो जो होता है ना उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी ये जो बीई है आपका, ये वाला जो पोर्शन बी है ये किसके आधा है, बीसी के आधा है। यानी इस पूरे के क्या है, आधा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी है ना, तो बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बीसी बाई यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ऑल ओके। अच्छा फिर बीडी है तो फिर बीडी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बीसी बाई 3 लिख देंगे, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अगर आपको मान लीजिए कि भाई अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इन केस कि हम मान लेते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, तब क्या करोगे आप, तब एक ऐसे करो आप कि अब दोनों ट्रायंगल को यानी ए बी को और ए सी को आप कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो कि भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे भी कर सकते हो आप, जो ए बी है आपका वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, और ओके ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस होगा कि बीई किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, है ना। और बीई और इसी को जोड़ेंगे, बीई और इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। और बीई बराबर है तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2BE इक्वल टू व्हाट, बीसी,
तो यहाँ से बीई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी बाई 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे टाइम लगेगा, आपका काफी टाइम लग जाएगा। तो बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि भाई इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसमें जो परपेंडिकुलर गिरता है, यानी जो एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ करते हैं वो मीडियन की तरह बिहेव करता है। और जब मीडियन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई ये जो अगर मीडियन है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये जो होगा आपका बी जो होगा वो किसके आधा होगा, बीसी के आधा होगा। और लोग यहाँ तक चलो अभी तो हो गया, ये आपका 2 यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। अभी देखो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 3, तो बड़ा वाला एलसीएम होगा 9 होगा। ये हो गया 9ab²। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा है तो वो भी आप बताना, हम वो आपको वो भी उसको को भी हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे किस प्रकार से कम समय में हम लोग जल्दी से जल्दी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे 9 है तो 9 चला गया, यहाँ पे 9 1 9 तो 1 है तो ये हो गया BC²। ऑल ओके। अच्छा ये देखो अब ध्यान से, यहाँ पे BC है और BC यानी ऊपर BC² है और नीचे में क्या है 3 है, तो 3 3 9 तो 3 बचेगा ना, तो 3 ऊपर जाएगा यानी 3BC²। ऑल ओके। इधर क्या हमारे पास AD²। अब क्या करो, सिंपल ऐड कर दो, लेकिन ऐड करने से पहले आपको ध्यान होगा कि हमने जो ये ट्रायंगल लिया था ना ABC, ये आपका कौन सा ट्रायंगल था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था कि नहीं, कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई तीनों जो साइड होता है ना वो बराबर होता है। हमने शुरू में गिवन में लिखा था कि भाई जो तीनों साइड्स हैं आपके वो बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखते हैं कि भाई हमको पता है कि वी नो डैट क्या चाहिए, AB जो है वो BC जो है और AC जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी AB BC AC क्या है, आपस में बराबर है। ऑल ओके। अभी देखो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो 9AB है ना हमारा, तो इसको हम लोग एज इट रख देते हैं। ये हमारा BC है तो BC किसके बराबर, AB के बराबर, तो यहाँ पे AB रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर BC है, फिर BC किसके बराबर, AB के बराबर, तो ये हो गया 3AB। ऑल ओके। अच्छा इधर क्या है 9 हमारे पास है और इधर क्या हमारे पास AD²। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अभी देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 - 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7AB² और इसको हमने क्रॉस कर दिया, मान लो क्रॉस करेंगे तो क्या गया 9AD²। तो यहां से हमने क्या करा, प्रूफ करा क्या चीज कि 9AD² जो है वो किसके बराबर है, 7AB² के बराबर है। और यही हमको लाना था। और एक चीज और, ये आपका पेपर में आना ही आना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट का यूज करा कि एक कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने क्या यूज करा कि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर गिरता है वो मीडियन की तरह बिहेव करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो भूल जाओ, उसको कोई नहीं, आप उसको मत यूज करो। आप कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो, भाई ये वाला और ये वाला क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आप ऐसे करके दिखा सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया भी है, कॉन्ग्रुएंट करके दिखा सकते हो। फिर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो फिर आपको 3 चीज चाहिए होगा, तो ये देखो क्लियरली आपको 3 चीज यहाँ से मिल जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्या चीज आपका, ये तो हो गया एक ए ही कॉमन हो गया, ये और ये तो ऑलरेडी बराबर था क्योंकि गिवन साइड था, और ये आपका 90 डिग्री है, तो RHS ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। आप ऐसे कर सकते हो लेकिन टाइम वेस्टिंग है। आप यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल में, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल में अगर आप कोई भी अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो मीडियन की तरफ बिहेव करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा, 15 करा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए आज हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस करें, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलो हम लोग जो है अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 देखो। आप पहले बुक में आप अच्छे तरीके से 14 को एक बार खुद से पढ़ना। ठीक है, देखो फिगर यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑल ओके। तो यहाँ पे क्या हमारा डायग्राम, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे क्या है सी है। ऑल ओके। और यहाँ से आपका ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है डी, है ना। ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रायंगल अगर है तो परपेंडिकुलर मिलेगा। क्यों मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई ट्रायंगल है तो एरिया चाहिए होगा उसका ना, एरिया होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए स्पेसिफाई करने के लिए भाई ये परपेंडिकुलर ये बेस, ऐसा मिलता है हमेशा आपको। चलो खैर ये तो हो गई, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है कि भाई गिवन है क्या क्या। तो सबसे पहले लिखा जाए गिवन, स्टेप ये होता है ना, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन देखो, तो गिवन में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि BD जो है वो CD 3CD के बराबर है। सबसे पहले लिख दो आप, जो BD है ना आपका वो किसके बराबर है, 3CD के बराबर है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। ऑल ओके। क्या चीज, फिर से BD जो है वो किसके बराबर है, 3CD के बराबर है, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो, यानी टू प्रूफ यानी आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अभी देखो आपको क्या प्रूफ करना है वो समझो आप। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है 9AD, यहाँ पे जो प्रूफ करना है आपको दैट इज 2AB² है ना, 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल टू BC², ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है आपको, दैट इज 2AB²
माइनस 2ac² इज इक्वल टू bc², ठीक है। और जो बुक में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना 2ac² इसको उधर साइड लिखा हुआ है, यानी इसको बुक में अगर आप देखोगे तो इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई 2ab², इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो 2ab² इज इक्वल टू हो गया 2ac² प्लस bc², इस प्रकार से आपको बुक में लिखा हुआ। तो हमने कुछ नहीं करा, ये जो प्लस वाला था ना इसको इधर लेते आए हम लोग, ठीक है, ये हमने कर दिया। चलो ये तो हमने समझ आ गई बात कि भाई गिवन क्या क्या है और हमको लाना क्या क्या है, ये दोनों बातें उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। आसान सा तरीका हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा टारगेट क्या है, यानी हमको लाना क्या है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई सबसे पहले हमको तो ab² लाना होगा, तो हमको देखना होगा भाई किस ट्रायंगल में ab² आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका, इसी में हमको ab मिल जाएगा ना। तो चलो चलते हैं सबसे पहले, यानी इन ट्रायंगल ADB में। अच्छा ADB कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है बेसिक रूल भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ऑल ओके। तो क्या हो जाएगा AD² प्लस BD² इक्वल टू क्या चाहिए, AB² लिख दो यहाँ पे सबसे पहले आप, AD² हो गया प्लस क्या हो गया BD² हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया AB², इसका हमने यहाँ पे निकाल लिया। ऑल ओके। अच्छा फिर क्या यहाँ पे देखो आपको AC दिख रहा होगा, AC। अब हमको देखना है कि AC इसमें मिल रहा है क्या, इस ट्रायंगल में ADC इसमें मिल रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे ADC में चलेंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल व्हाट ADC, हम लोग ADC में चल रहे हैं। ऑल ओके। क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो राइट एंगल के सामने वाला होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हो गया क्या चाहिए हमारा AD² प्लस क्या हो गया CD² इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया AC²। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, यानी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लिया। अभी देखो यहाँ पे किया क्या गया है भाई, दोनों को घटाया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जैसा ये रिक्वायरमेंट हमारा, जैसा क्वेश्चन का डिमांड है वैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे घटाते हैं। यानी कैसे घटाएंगे, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट और क्या है राइट है, तो कैसे घटाते हैं, तुम लेफ्ट और लेफ्ट वाला पहले मान लो। तो देखो इन दोनों को जब माइनस करोगे आप, माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या BD² बचेगा, और इधर क्या बचेगा CD²। तो यहाँ पे लिख दो आप पहले कि भाई इधर हमारे पास बच गया BD² और माइनस क्या बच गया CD²। ऑल ओके। इधर क्या हमारे पास AB² है और इधर क्या AC², इधर भी लिख दो आप कि भाई आपके पास क्या बच गया AB² माइनस AC², ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आई बात, सब हम लोग मान लेते हैं, तो आप सिंपल ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, ये माइनस करना है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट गया आपका ना, ये प्लस माइनस, तो ये बचेगा BD² माइनस CD² और ये AB² माइनस AC², ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा इरेज करना होगा, ठीक है, ताकि हमको स्पेस मिले और आपको हम अच्छे से समझा पाए। तो यहां से हमने थोड़ा इसको इरेज करा, ठीक है। अभी देखो हमारे पास हमको मिला क्या, क्या हमको मिल गया भाई कि BD² है ना, हमारे पास ये मिल गया BD² माइनस CD² इक्वल टू क्या मिल गया AB² माइनस AC², हमको ये हमारे पास है। ऑल ओके। चलो अभी देखो गिवन क्या है वो थोड़ा देखो, तो गिवन में दिया था कि जो BD है ना वो 3CD के बराबर है। क्वेश्चन था, ये कंडीशन था आपका भाई, गिवन था, ये क्या कंडीशन था कि जो BD है वो किसके बराबर है, 3CD के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, BD की जगह पे क्या लिख देंगे 3CD, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3CD लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा माइनस क्या है CD², इधर क्या हमारे पास AB² माइनस क्या है AC² हमने लिख दिया। ऑल ओके। 3 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, यानी 9CD² माइनस क्या मिल गया CD² इज इक्वल टू क्या आ गया AB² माइनस AC² मिल गया। ऑल ओके। अभी देखो जब माइनस करोगे आप, यानी 9 में से 1 घटाओगे तब वो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, यानी 8CD² मिलेगा। तो इधर क्या आ गया, आगे आपके पास AB² माइनस AC², ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम यहाँ से एक स्टेप करना चाहेंगे, अब वो क्या करना चाहेंगे एंड क्यों करना चाहेंगे वो समझो। आपका टारगेट क्या है कि आपको तो भाई यहाँ पे BC लाना है ना, है कि नहीं आपको, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था दैट इज 2AB² माइनस 2AC² इक्वल टू BC² आपको लाना था, है कि नहीं, आपका ये टारगेट था। लेकिन यहाँ पे है क्या CD, यानी अब हमने कोशिश करनी होगी कि CD को हम लोग किसमें कन्वर्ट करें, BC में। आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग ये स्टेप करने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग करेंगे कि भाई हमको जो है CD को जो है किस में कन्वर्ट करना होगा, BC में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे हम आपको रफ में करके दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारे पास था क्या, हमारे पास था गिवन था जो BD इक्वल टू क्या था 3CD था, है ना, BD इक्वल टू 3CD गिवन था। अभी देखो हमको लाना क्या है, BC लाना है। तो BC कब मिलेगा आपको, जब CD को और BD को जोड़ोगे तब ना आपको BC मिलेगा। तो BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना BD प्लस वॉट CD। अभी देखो BD किसके बराबर था, 3CD के बराबर था। तो ये 3CD हो गया ना, आप लिख देते हैं आपके लिए हम 3CD और प्लस क्या हो गया CD। अभी देखो ये BC हो गया,
अब 3CD और CD कितना हो गया 4CD। तो यहाँ से हमने जो है CD की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, CD की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज BC/4। ऑल ओके। तो हमने करना क्या है कि जो CD है ना, CD की जगह पे क्या रख देना, BC/4 हमने रख देना है। तो यहाँ पे रख दो आप BC/4, तो BC स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इधर क्या हो गया हमारे पास, AB स्क्वायर माइनस वॉट AC स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। अभी देखो अब हमने क्या करना है, सिंपल से एक स्टेप करना है, ये 8 से इसको 2 बार में कट कर दो। ऑल ओके। और फिर आप 2 से उधर क्रॉस कर दो, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इसको जब 2 से उधर आप क्रॉस कर दोगे उधर, तो क्या मिल गया 2AB स्क्वायर माइनस आपको मिल गया 2AC स्क्वायर। तो ये हमने जो है इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। और इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, एक सिंपल सा ट्रिक फॉलो करा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सिंपल सा ट्रिक है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जो राइट एंगल के सामने वाला जो होता है साइड, वही हमेशा हाइपोटेनस होता है। या आप इसको ऐसे समझ लो, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। चलिए, ये तो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करा, 14 को सॉल्व करा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है। आज देखिए हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, आप अच्छे से पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो भाई, यहाँ से हमने एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, लेकिन राइट एंगल कहाँ पे है, सी पर है। ये क्वेश्चन बोला है आपका कि भाई जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सी पर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन एसी एंड बीसी, यानी डी जो है एक पॉइंट है कहाँ पे, एसी पर। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया डी। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि सीबी जो है वो कहाँ पे, ई पर है। तो सीबी की जगह पे हमने ड्रॉ कर दिया ई। ठीक है। ये बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। ऑल ओके। अच्छा तो गिवन हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है, देखो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं कि टू प्रूफ, क्या हमको प्रूफ करना है। तो क्या कंडीशन है, आपको प्रूफ करना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है ना। आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये आपको लाना है। ऑल ओके। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। तो पॉइंट क्यों दिया गया होगा, खुद सोचो आप, क्योंकि आप ट्रायंगल वहां पे बना पाओ। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देते, थोड़ा ट्रायंगल बन जाए। हमने ए को ज्वाइन कर दिया, हमने बी डी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया, ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, है ना। पॉइंट देने के पीछे यही पर्पज होगा कि भाई आप एक ट्रायंगल बना पाओ वहां पे, है ना, इसलिए हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रूफ करेंगे एंड क्या क्या स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखो सिंपल से स्टेप है, जब भी आपको ना इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई आपको प्रूफ करो, तो सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना आपने। देखो देखो वो क्या लॉजिक है। सबसे पहले देखो आपको लाना क्या है, ये ए है। अब खुद सोचो कि भाई ये तो ए है ना आपका, ये ए है ना। अब खुद सोचो कि किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये तो आपका ए सी ई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए सी ई में चलना है। ऑल ओके। तो यहाँ पे चलो आप इन ट्रायंगल किस में, हमने चला ए सी ई में चला। क्यों चला भाई, डिमांड हमारा ए का डिमांड है, ए हमको पूछ रहा है कि भाई ए आपको लाना है। अब क्या होगा, देखो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो आप किस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ए ई स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ऑल ओके। फिर अब देखो फिर क्या टारगेट आपका, भाई आपको बीडी लाना है। यानी बीडी के लिए ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला यहाँ पे बीडी मिल रहा है ना आपको, ये बीडी मिल रहा है आपको। तो यानी ये ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। ट्रायंगल का नाम क्या है, तो डीसीबी। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इन ट्रायंगल किस में, डीसीबी में चलते हैं। ऑल ओके यहाँ तक। तो क्या होगा, डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, बीडी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप लिख दो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, बीडी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। अच्छा देखो, हो सकता है कि आपको यहाँ पे समझने में समस्या हो, हम इसको हाईलाइट कर देते। देखो ये हो गया हमारा ये डीसी स्क्वायर, ये हो गया हमारा बीसी स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, बीडी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमको बीडी लाना था, इसलिए हमने इस ट्रायंगल में चला। ऑल ओके। चले अब क्या बोल रहे हैं भाई, दोनों को जोड़ने को बोल रहे हैं ना, जोड़ दो आप। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो जोड़ के आपको दिखाते हैं। अभी देखो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देखो अब ध्यान से। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे पहले वो समझ लो। ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन के साथ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ए सी स्क्वायर तो हो गया हमारे पास, प्लस क्या है सी ई स्क्वायर है, प्लस क्या है सी डी स्क्वायर है, और प्लस क्या है बी सी स्क्वायर है। मतलब हमने इसको ये वाला पोर्शन लेफ्ट वाला और इस लेफ्ट वाले को हमने जोड़ दिया बराबर। अब राइट वाले को भी जोड़ोगे ना आप यहाँ पे, तो राइट वाले को जोड़ो आप, तो ए ई स्क्वायर प्लस क्या चीज, बी डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने ऐड करके लिख दिया। ऑल ओके, यहाँ तक क्लियर है। यानी देखो ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन तो हमको मिल गया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो हमको मिल चुका है। अब हमारा टारगेट कि भाई हमको इसको लाना है कैसे भी करके। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर में इरेज करते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बात। तो हमने क्या करा, सिंपल सा हमने 2 ट्रायंगल में चला और हमने पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज करा। अभी देखो ध्यान से,
AC स्क्वायर पे और BC स्क्वायर पर आप फोकस करो। ये देखो, ये AC स्क्वायर है क्या? ये AC स्क्वायर है आपका, और ये क्या आपका BC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो? AB स्क्वायर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? कौन, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को क्या ले सकते हो? ये देखो, ये क्या है आपका AC स्क्वायर है, और ये क्या आपका BC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या ले सकते हो? AB स्क्वायर ले सकते हो ना। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की जगह पे हमने क्या कर दिया? AB स्क्वायर लिख दिया। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो फिर क्या है, CD स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, CD स्क्वायर, तो ये CD है क्या आपका? ये CD है, और ये क्या है? C स्क्वायर है ना, ये ना दोनों है CE और CD। फिर से अभी इस पोर्शन पर ध्यान दो, CE और CD पर ध्यान दो। तो ये CD है आपका, और ये क्या है? CE। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल सॉरी। अब इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। तो अब इसको आप ज्वाइन करोगे तो देखो यहाँ भी जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा? ईडी स्क्वायर नहीं मिल जाएगा यहाँ पे? क्या मिल जाएगा आपको? ईडी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को हमने जब ऐड करा तो वो क्या मिल गया? ईडी स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर था, और प्लस क्या था? बीडी स्क्वायर था। तो आई थिंक यही हमको लाना था, और हमने यहाँ पे ला दिया। और ओके, तो यहां से जो है हमने क्वेश्चन नंबर जो है 13 को हमने सॉल्व करा। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13, 14 और 15, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ले रहे हैं, और वैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके पेपर के में 100% आ सकता है ना। हम वैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी। चलो, अब हम एक काम करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना होगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो एक जिसमें एक 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहाँ पे है? C पर है। लेकिन ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलस है। वो क्या है? आइसोसेलस। इट मीन्स AC जो है ना वो क्या है? बराबर है BC के बराबर। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा कि भाई दो साइड्स बराबर होते हैं ना, आइसोसेलस यानी दो साइड्स बराबर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन इसमें AC जो है ना वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो ये मान लो ये गिवन हो गया हमारा। गिवन क्या हमारा कि भाई AC जो है किसके बराबर है? BC के बराबर है, एंड एंगल C क्या है आपका? एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। ऑल ओके, ये हो गई बात, ये मान लो गिवन हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ क्या करना है ना, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में टू प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको कि भाई जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है ना। AB स्क्वायर जो किसके बराबर है? 2AC स्क्वायर के बराबर है। अभी देखो ध्यान से, तो जब हमको ये आइडिया मिल गया कि भाई क्या मिल गया आइडिया कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। किसका थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? AB स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑल ओके। कंडीशन क्या गिवन है कि भाई AC और BC बराबर है, तो आप क्या करो, AC की जगह पे आप क्या लिख दो? BC, या BC की जगह पे क्या लिख दो? AC। दोनों चीजें सेम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? BC को रिप्लेस करेंगे AC से। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आप देखो लाना क्या आपको लाना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यानी आपको AC के बराबर करना है। दैट इज वाई हमने BC को रिप्लेस करा। इधर हो गया हमारे पास AB स्क्वायर। अब इसको आप ऐड कर दो सिंपली, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया? 2AC स्क्वायर। और इधर हमारे पास क्या है? AB स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। काफी आसान था क्वेश्चन, लेकिन ये किस पर बेस्ड था? तो ये जो बेस्ड था आपका आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। यहाँ पे हम राइट लिख रहे हैं शॉर्ट में, ताकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व करा, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन देखो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर, चलो 5 देख लेते हैं। 4 तो हमने देख लिया ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहला एक आपका सिंपल सा ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए 4 में क्या था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, लेकिन इसमें क्या एक सिंपल सा ट्रायंगल है। तो हमने यहाँ पे वही ड्रॉ कर लिया, एक सिंपल सा हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, है ना। क्या ड्रॉ कर लिया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है? तो यहाँ पे गिवन है आपका AC और BC बराबर है। AC और BC क्या है? बराबर, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है? बराबर है। ऑल ओके, ठीक है। AC और BC आपका बराबर है, ठीक है। और आपको बोल रहा है यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर इफ AB स्क्वायर जो है अगर 2AC स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अगर AB स्क्वायर जो है वो 2AC के बराबर है, ठीक है। अगर है ऐसा, तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट कि भाई आपका जो ABC है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तब आपको प्रूफ करना है कि ABC जो है आपका एक RAT यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट है, ठीक है। चलो, समझ आई बात? क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला कि भाई ABC एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कौन कौन सा बराबर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो साइड बराबर है।
ठीक है, यानी ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, बराबर, यानी AC किसके बराबर है, BC के बराबर, ये दिया हुआ है। और एक चीज और दिया हुआ है कि AB स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर, ये भी दिया हुआ है। तो बोल रहा कि अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करो कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ABC जो है यहाँ पे एक 90 डिग्री, ABC के में जो है एक 90 डिग्री है या 90 डिग्री है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो आप। गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखो आप, गिवन क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2AC स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2AC स्क्वायर है, तो 2AC स्क्वायर को आप जो है ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि भाई AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, AC जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहाँ जो है आप AC के जगह पे आप BC भी लिख सकते हो कि नहीं, है कि नहीं, AC की जगह पे क्या लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन मिल गया, क्या मिल गया कि भाई दो साइड का स्क्वायर का जो सम है, फिर से दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम यही ना कहता है कि भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो सुनिएगा ध्यान से, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बी 90 डिग्री है, तब आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा होगा, अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, तब 90 डिग्री होगा, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई AB स्क्वायर जो है, मतलब एक साइड का स्क्वायर जो है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी ये जो कंडीशन है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो फिक्स है कि आपका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, और जब एक एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ABC जो है वो कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC जो है आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। किस बेसिस पर, तो हम लोग बताना है यहाँ पे, आपको बताना होगा कि हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे किस पे, कन्वर्स ऑफ PGT पे, PGT यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर, ठीक है। देखिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार हम जो पाइथागोरस थ्योरम होता है और जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसमें हम थोड़ा सा आपको एक बार क्लियरिटी डाल देते हैं, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर राइट एंगल है ना, अगर राइट एंगल है, तब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा है, यानी इसमें इसको नाम दे देता है आपको कि अगर यहाँ पे अगर B 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलता है आपका कन्वर्स, क्या बोलता है कि अगर आपका इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, तब जो है आपका, तभी इफ एंड ओनली इफ, तब आपका 90 डिग्री होगा, ये कंडीशन बोलना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, CPGT, और ये क्या होता है हमारा PGT, यानी पाइथागोरस थ्योरम। और कौन सा है हमारा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, वो PGT पर बेस्ड था, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो किस पर बेस्ड था, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो PGT पर बेस्ड था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी बताया आपको, वो CPGT पर बेस्ड है। यानी वहां पे ये कंडीशन था और आपको ये लाना था, यानी आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, आई थिंक 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 नंबर कर लिया और हमने 5 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि भाई आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और साइड दिया है 2a, तो यहाँ भी 2a दिया है, यहाँ भी 2a दिया है, और यहाँ भी क्या आपका 2a, यानी भाई यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई तीनों जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ऑल ओके। अच्छा, अब बोल क्या रहा है भाई, आपको निकालना क्या है वो थोड़ा समझ लो। आपको बोल रहा है ना यहाँ पे कि एल्टीट्यूड निकालो, है ना। यहाँ से जो एल्टीट्यूड गिरेगा ना, वो आपने एल्टीट्यूड निकालना है। आ रही बात समझ, आपने एल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर व्हाट, BC पर। हम लोग एक का निकालेंगे, ठीक है। अगर एक का निकालोगे ना तो बाकी का भी निकालोगे इजिली, ठीक है। जिससे मान लो आप यहाँ से जब इसको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी आप वही होगा, सेम होगा। यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे, ये मान लो EF ड्रॉ करोगे, वो भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तुम केवल एक निकालेंगे और एक निकालेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई एक सिंपल सा आपका एक ट्रायंगल है ना। क्वेश्चन था आपका एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल जो है आपका, है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल स्टैंड फॉर तीनों साइड जो उसके बराबर है, ठीक है। और साइड कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है ना, और जो साइड है आपका वो कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। ऑल ओके। अच्छा, और हमने क्या करना, हमने जो है परपेंडिकुलर का हाइट निकालना है, मैंने हाइट निकालना, आप ऐसे बोलो, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा,
इसका लेंथ हमने निकालना है, इसका भी लेंथ निकालना और हमने इसका भी लेंथ निकालना, तो केवल हम लोग एक का लेंथ निकालेंगे। आ रही बात समझ में? हम लोग केवल जो है केवल एक का लेंथ निकालेंगे और एक का अगर निकाल लिए तो समझ लो सबका निकल गया। आ रही बात समझ में? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं, एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। वो देखो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वहां जो एल्टीट्यूड हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ना, वो जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन की तरफ बिहेव करता है। तो इस बात का अपने ध्यान में रखना है। फिर से, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है आपका, तो उसमें जो हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ना, वो मीडियन की तरफ भी बिहेव करता है, यानी ये वाला पोर्शन को और ये वाला जो जिस साइड पर गिरेगा वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और लोग यहाँ तक अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस प्रॉपर्टी का आपने ध्यान में रखना है। अभी देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना क्या, एडी निकालना है ना, हमको करना क्या, एडी निकालना है। और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एडीबी में चलते हैं। किसमें चलते हैं, एडीबी में चलते हैं। क्यों चला हमने एडीबी में? क्योंकि भाई हमको निकालना क्या, एडी निकालना है ना, हमको एडी निकालना है, तो एडी निकालना है, इसलिए हमने एडी में चला। तो यहाँ पे क्लियरली आपको लग रहा है कि भाई ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा हुआ है। तो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होगा, एंड ये वाला पोर्शन और ये वाला भी पोर्शन क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये ए होगा और ये भी क्या होगा, ए। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरा क्या था, 2a था, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, ए, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया, ए। ठीक है, अच्छा ये पूरा क्या है, 2a, और ये क्या है, ए, और ये हमको निकालना है। यानी क्लियरली यहाँ पे एडीबी में क्या मिल जाएगा आपको, एडी स्क्वायर ऑल ओके प्लस बीडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो ऑल ओके। यहाँ तक एडी कितना आपका, वही आपको निकालना है, आपको पता नहीं है तो एडी आप निकालना है। ऑल ओके, बीडी, बीडी यहाँ पे आपने निकाला कितना, ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर दो। फिर से ये ए कैसे आया, तो ये पूरा 2a था ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ये कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी जहां पे गिरता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर आपको ये बात में प्रॉब्लम है, अगर आपको ये समझने में समस्या आ रही है कि भाई ये कैसे हो रहा है या कैसे होगा, तो सिंपल एक काम करो, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट तो करने आता होगा ना, आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। और आप कॉन्ग्रुएंट जब करोगे, ठीक है, तो ये और ये आपको बराबर मिल जाएगा, क्योंकि एक तो हो गया बराबर, ये कॉमन मिल जाएगा, और एक आपका 90-90 मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ए बी कितना आपका, तो ए बी 2a है, तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल गया, 4a स्क्वायर ऑल ओके। तो देखो एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 3a स्क्वायर मिल जाएगा ऑल ओके। यहाँ तक अभी देखो, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू हमको कितना मिल गया, हमको मिल गया एडी स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल गया 3a स्क्वायर। तो जब एडी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हमको मिल गया, तो ऑब्वियस है कि एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जब स्क्वायर यहाँ पे जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो √3a हो जाएगा हमको, यानी एडी की जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, √3 है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से जब हमको एडी की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, √3a। जब एडी की वैल्यू √3a मिली है ना, एडी यहाँ पे क्या था, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, और ये जो परपेंडिकुलर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करा गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करा गया है, तो दैट इज वाई ये जो है जिस पर गिरेगा, जिस पर ये परपेंडिकुलर आएगा, उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज करा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहा था क्या क्वेश्चन, कि आपको सबका निकाला, यानी आपको एडी का तो आपने निकाला, ठीक है, लेकिन आपको जो है ये जो सी एफ है, ये जो आपने ड्रॉ करा था, आपने जो बी ड्रॉ करा था, इसका भी आपको निकालना है। तो जब एडी का जब आ गया √3a, तो ऑब्वियस है कि आपका जो सी एफ है इसका भी √3a आएगा, और ओके, जो आपका बीई है इसका भी क्या आएगा, √3a आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया 6। ठीक है, हमने अभी तक शायद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अभी तक आई थिंक हमने जो है 3 नंबर तो सॉल्व करा था, है ना। हमने कौन कौन सॉल्व करा था, हमने 3 नंबर सॉल्व करा, 4 नंबर हमने सॉल्व करा, नो आई डोंट थिंक 3 नंबर सॉल्व करा, हमने 4, 5, 6 सॉल्व करा। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, यानी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अच्छा, उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमने सॉल्व करा, यानी अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है,